बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही ज़बरदस्त अगेन शौकी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बना रही हूँ नानी और दादी के ज़माने के बिस्किट यानी कि मीठी टिक्कियाँ। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। अगर आपने ये बना के नहीं खाई तो आपने कुछ भी नहीं खाया। अगर आपने ये बना के नहीं खाई तो अब बना के खा लें। शौकी सी रेसिपी तो मैं ले ही आई हूँ, ट्राई ज़रूर कर लें। लेकिन उससे पहले तसल्ली से सारी वीडियो तो देख लें कि ये बनेगी कैसे। इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी आसानी से आपको आपके किचन में मिल जाएंगी। सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। मैदे को छान लें, बड़े से बाउल में ले लें, परात में ले लें। उसके अंदर डाल दें 1 कप पिसी हुई चीनी। चीनी डालने के साथ ही इसके अंदर डाल दें आधा कप सूजी। सूजी के बाद इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच खुश्क दूध, 2 खाने के चम्मच ही पिसा हुआ नारियल जाएगा। कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं। सफ़ेद तिल लिए हैं 2 खाने के चम्मच। सौंफ ली है आधा चाय का चम्मच, जिसको मैंने तो पीस लिया है, आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं। 1 चौथाई चाय का चम्मच जाएगा सब्ज़ इलायची का पाउडर। मैंने पीस के इसलिए डाला है ताकि निकालने की जहमत कोई ना करे। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। विस्क की मदद ले लें, चाहे तो ले लें हाथों की मदद, हाथ चला लें या विस्क चला लें, लेकिन ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं चलानी। ये सब चीज़ें तो हो गई हैं बहुत अच्छे से मिक्स। अब इसमें डालना है 3 खाने के चम्मच पिघला हुआ देसी घी। देसी घी नहीं है तो नॉर्मल घी डाल लें, लेकिन डालना घी ही है। यहाँ पे विस्क काम नहीं करेगा, चलाने पड़ेंगे हाथ ही। हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, ये सारी चीज़ें यकजान हो जाए, घी भी इसके अंदर नज़र ही ना आए। यहाँ पे दोनों हाथों को मैदान में लाएं, हाथों में थोड़ा थोड़ा सा लेके इसको अच्छे से मलते जाएं। इसको जितना अच्छा हम मिक्स करेंगे उतनी ही मज़े की हमारी डो बनेगी और उतनी ही मज़े की हमारी टिक्कियाँ बनेगी। यहाँ पे मलने चलने वाला काम हो गया है कंप्लीट और 5 से 6 मिनट में अच्छी तरह से इसको मल लिया है। अब हमारी सारी चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। अब इसको हमने गूंदना है। गूंदे के हम इसको दूध के साथ, इसके लिए लिया है मैंने आधा कप नीम गर्म दूध। अब इसमें से कितना लगेगा ये देखते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। एक ही दफ़ा में सारा दूध आप नहीं डालेंगे, जितना आपकी डो को ज़रूरत होगी उतना आप डालेंगे, क्योंकि हमने डो बनानी है बहुत ही ज़्यादा सख्त, बिल्कुल बट्टे की तरह इसको बना लें। यहाँ पे जी थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध मैं इसमें डालती जा रही हूँ, इसे मिक्स करती जा रही हूँ। ये प्रोसेस मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया है कि यहाँ पता चल जाए कितना दूध लगा है। तो यहाँ पे जी आधा कप सारे का सारा चला गया है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई दूध नहीं डाला था। इसको अब अच्छे से कर देना है मिक्स। तो अब आटे की तरह गूंदना है, लेकिन आटे से रखना है बहुत ही ज़्यादा कैड़ा। यहाँ पे ये हमारी गूंदी जा चुकी है। यहाँ पे इसकी निशानी यही है कि ये आपके हाथों को बिल्कुल नहीं चिपकेगी, आपके हाथों को छोड़ देगी। यहाँ पे इसको कर लें कवर। 30 मिनट के लिए इसको छोड़ दें इसके हाल पे, ताकि ये भी कर ले कुछ आराम। यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं जी। इसको निकाल दें किचन काउंटर पे। बेलन ले लें, इसके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लें और इसको कर लें चिकना। मूवीज़ वाला चिकना नहीं करना, बल्कि यहाँ पे हमने करना है ऑयलिंग वाला चिकना, क्योंकि यहाँ पे बन रही हैं टिक्कियाँ, कोई मूवी नहीं चल रही। हमने इसको चिकना इसलिए करना है कि ये हमारे आटे को बिल्कुल भी ना चिपके। बेलन को चिकना कर लिया है, साइड पे कर दिया है। यहाँ पे अब हम काउंटर पे ऑयल लगाना भूल गए थे, इसलिए डो को कर दिया है साइड पे। काउंटर पे भी अच्छी तरह से ऑयल लगा लें। डो को ले आए वापस और इस पर 2-4 हाथ मारें और इसे थोड़ा सा फैला दें। यहाँ पे हाथ मारने से कुछ नहीं बनेगा, बेलन वापस लाना पड़ेगा और इसे हमें बेलना पड़ेगा। और इसे ऐसे फैला दें कि जैसे आजकल सब लोग अपनी तारीफ सुन के फैल जाते हैं। डो को फैलाना तो है, लेकिन इसको रोटी की तरह पतला नहीं करना, बल्कि इसको रखना है थोड़ा सा मोटा। मुनासिब सी मोटाई रख के हमने डो को अच्छे से बेल लिया है। यहाँ पे गिलास ले लें, गिलासी ले लें, कटर ले लें या किसी भी चीज़ का ढक्कन ले लें। उसकी मदद से अब हम इसको देंगे बिस्किट की शेप। यहाँ पे जी मैंने बिस्किट की शेप देना शुरू कर दी है, इसीलिए मैंने नानी और दादी के ज़माने के बिस्किट बोला था स्टार्ट में। तो यहाँ पे जी ये शेप आ गई है। अच्छे से पूरी डो के ऊपर ये शेप दे दें। यहाँ पे मैजिक हुआ और पूरी डो के ऊपर शेप आ गई है। एक्स्ट्रा डो को आप हटा दें, लेकिन इसे हम टाटा बाय बाय नहीं बोलेंगे, बल्कि दोबारा से इसको इकट्ठा करेंगे, बेलेंगे और दोबारा से इसकी टिक्कियाँ काट लेंगे। एक एक टिक्की को आराम से उठाते जाएं और इसे किसी डिश के अंदर रखते जाएं।
यहाँ से फिर से चल गया है जादू और हो गई है हमारी सारी टिक्कियों की कटिंग और आ चुकी हैं वो डिश के अंदर। यहाँ पे हमने ले ली है एक छोटी सी कढ़ाई, बड़ी सी कढ़ाई नहीं ली। उसके अंदर डाल दिया है हमने घी। ओरिजिनल टेस्ट की मीठी टिक्कियाँ खानी है तो घी में ही फ्राई होंगी। यहाँ पे घी को कर लें गरम। यहाँ पे हल्का गरम करना है, बहुत तेज़ गरम नहीं करना। आग भी हल्की ही रखनी है। यहाँ पे नॉर्मल घी हमारा हो चुका है गरम। एक एक टिक्की को उठाएं और बहुत प्यार से घी के अंदर डालते जाएं। और यहाँ पे अगर आपने आग तेज़ कर दी या तेज़ गरम घी के अंदर इनको डाला तो ये सारी की सारी सड़ जाएंगी, किसी काम की नहीं रहेंगी और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए आग को रखें अपने कंट्रोल में और हल्की आग के ऊपर इनको अच्छे से फ्राई कर लें। जितनी आराम से कढ़ाई में पूरी हैं उतनी ही डालनी है। टाइम के बचत के चक्कर में सारी एक ही दफ़ा में नहीं डाल देनी। डालते ही इनके साथ छेड़ा-छाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं करनी। जब तक इनकी एक साइड ब्राउन नहीं हो जाती तब तक तो आप इसमें चम्मच चलाने का सोचिएगा भी नहीं। यहाँ पे एक साइड हो चुकी है ब्राउन, अब इनकी साइड बदलें और दूसरी साइड से भी इसका कलर चेंज होने तक इंतज़ार करें ताकि ये बाहर से भी अच्छे से पक जाए और अंदर से भी अच्छे से पक जाएँ। की सारी टिप्स मैंने आपको साथ साथ दे दी हैं। अब जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो मेरी वीडियो को एक दफ़ा फिर से देख लें ताकि आपको टिप्स दोबारा से याद आ जाएं। बातों बातों में टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, ब्राउन हो चुकी है। यहाँ पे एक एक करके हम इसे घी में से निकाल लेंगे। इस तरह से बारी बारी आपने जितनी टिक्कियाँ कटिंग करके रखी हैं उन सबको आप इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। एक एक करके घी में से निकाल लें और किसी छलनी में रख दें ताकि एक्स्ट्रा घी सारा निकल जाए। टिक्कियाँ हो चुकी हैं हमारी तैयार। अब आप इस रेसिपी को तसल्ली से ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि कोई और भी ट्राई कर ले। आप अकेले ही इसमें माहिर ना होते जाएं। मेरा दूसरा चैनल, उसका लोगो ऊपर आ रहा है, उसको भी विज़िट कर लें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।